तो आज मैं तुम्हें डेथ नोट के पायलट चैप्टर की स्टोरी सुनाऊंगा। ये चैप्टर ओरिजिनल डेथ नोट की स्टोरी से पहले लिखा गया था। इस स्टोरी में हमें बताया गया है कि लाइट से पहले किसी और को डेथ नोट मिलती है। एनीमे में हमें दिखाया गया था कि अगर तुम डेथ नोट में किसी का नाम लिखोगे तो उसका मरना तय होता है, लेकिन इस चैप्टर में एक ऐसी पावर है जिससे तुम मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकते हो। तो तुम्हें ज्यादा सस्पेंस में ना रख करके मैं स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। डेथ नोट चैप्टर 0। चैप्टर की शुरुआत में हमें शिनिगामी वर्ल्ड का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर रियुग ने अपनी डेथ नोट दोबारा से खो दी थी और वो डेथ नोट को ढूंढने के लिए जा रहा था। फिर कुछ शिनिगामी रियुग का मजाक उड़ाते हैं कि तुम कितने बेवकूफ हो, तुमने उसे दोबारा से खो दिया, अब तुम्हें नई डेथ नोट तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम शिनिगामी किंग को पुरानी डेथ नोट की रिपोर्ट नहीं कर देते। तुम इतने लापरवाह हो, इसी मारे तुम अभी तक एक सी रैंक शिनिगामी हो। रियुग उनसे कहता है ये मेरा स्टाइल है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें इंसानी दुनिया का सीन दिखाते हैं और वहाँ पर एक 13 साल के लड़के को, जिसका नाम कागामी तारो है, उसे डेथ नोट जमीन पर पड़ी मिलती है। तारो को डेथ का मतलब नहीं पता था, पर उसे नोट का मतलब पता था, तो वो डेथ नोट को ये सोचकर उठा लेता है कि वो डेथ नोट को अपनी पर्सनल डायरी की तरह इस्तेमाल करेगा। फिर हमें तारो के घर का सीन दिखाते हैं। तारो डेथ नोट के अंदर अपने आज के दिन के बारे में लिखता है कि 2 लड़कों ने स्कूल में उसे बुली करा था और वो उन दोनों का नाम भी लिख देता है। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो उसके क्लास टीचर क्लास में अनाउंसमेंट करते हैं कि उनके 2 क्लासमेट्स, जिनका नाम तनाका और सुजुकी है, वो कल रात मर गए हैं। ये सुनकर तारो शॉक हो जाता है। वो हैरान हो जाता है कि ये कैसे हुआ और उसे अभी ये पता नहीं था कि ये उसकी वजह से ही हुआ है। फिर जब तारो अपने स्कूल से घर लौट रहा होता है तो रास्ते में उसे कुछ लड़के फिर से बुली करते हैं। फिर तारो घर आकर डिक्शनरी में डेथ की मीनिंग चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि ये मौत की किताब है, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं था। तो वो उन तीनों लड़कों का नाम डेथ नोट में लिख देता है जिन्होंने आज उसे बुली किया था। फिर जब अगले दिन वो स्कूल जाता है तो उसके टीचर बताते हैं कि वो तीनों लड़के भी कल रात मर चुके हैं और उस वक्त तारो को यकीन हो गया था कि ये डेथ नोट का ही काम है। तब वो भागते हुए घर जाता है डेथ नोट को छुपाने के लिए, ताकि उसकी माँ उसे देख न ले। रास्ते में उसे 2 पुलिस वाले दिखते हैं जो उसके क्लासमेट, जिसका नाम मियोरा था, उससे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। ये देख के तारो की फट जाती है। वो पुलिस वाले पूछताछ करके वहाँ से चले जाते हैं। तारो भागते हुए अपने घर जाता है और वो डेथ नोट को अपनी ड्रॉर में से निकालता है। तभी वो देखता है कि उसके पीछे रियुग बैठा है। रियुग को देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। तारो घबराते हुए कहता है शिनिगामी। फिर रियुग उससे कहता है हाँ, मेरा नाम रियुग है, मैं एक लूजर हूँ शिनिगामी वर्ल्ड का, जिसने अपनी डेथ नोट ह्यूमन वर्ल्ड में गिरा दी है। और हाँ, जैसे कि तुम सोच रहे हो, जिन लोगों का नाम तुम इस किताब में लिखोगे वो सभी मर जाएंगे। तारो की फट चुकी थी। वो घबराते हुए कहता है ओह, तुम्हें ये वापस चाहिए? तुम इसी के लिए यहाँ आए हो? लो, उसे वापस ले लो। रियुग उससे कहता है अबे तू सच में मुझे ये वापस कर रहा है? अगर तेरे पास ये है तो तू अपनी लाइफ में आने वाले किसी भी व्यक्ति को रास्ते से हटा सकता है। मेरे पास पहले से ही एक नई है तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तभी तारो की मॉम उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। रियुग तारो से कहता है परेशान मत हो, खाली तू ही मुझे देख और सुन सकता है। तारो की माँ तारो से कहती है पुलिस वाले तुमसे बात करने के लिए आए हैं, क्या तुमने कुछ करा है? तारो अपनी माँ से कहता है बिल्कुल भी नहीं, मेरे 5 क्लासमेट मर गए हैं तो वो उनके बारे में सभी से पूछताछ कर रहे हैं। तारो घबराते हुए पुलिस वालों के सामने जाता है। वो पुलिस वाले उसे अपना बैच दिखाते हैं। तारो उनसे कहता है क्या आपके पास इस बैच के अलावा कुछ और भी है जिससे यह साबित हो जाए कि आप पुलिस डिटेक्टिव्स हैं? तभी वो दोनों पुलिस वाले उसे अपनी आईडी दिखाते हैं। रियुग तारो से कहता है तू तो काफी समझदार है, अब इनका नाम जान करके इनको मारना और भी आसान हो गया है। तभी तारो की माँ कहती है क्या आपको मेरे बच्चे पे शक है? पुलिस वाले कहते हैं अरे नहीं, वो सारे बच्चे अपनी फैमिली के सामने हार्ट अटैक से मरे थे, हम तो बस उसके दोस्तों से पूछताछ कर रहे हैं। रियुग तारो से कहता है कि तुमने सिर्फ उनके नाम लिखे थे तो वो हार्ट अटैक से मरे, अगर तुम उनकी मौत की वजह लिखते तो वो वैसे ही मरते जैसा तुमने लिखा था। फिर वो पुलिस वाले उन्हें थैंक यू बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में वो दोनों आपस में बात करते हैं कि ये तारो कुछ अजीब नहीं था, वैसे भी मुझे ये इत्तेफाक नहीं लगता है कि ये 5 बच्चे हार्ट अटैक से मर गए, वो भी एक ही वक्त पे, ये जरूर एक केस है। फिर हमें डाटा रूम का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों डिटेक्टिव पुराने केसेस की फाइल को चेक कर रहे थे। तभी उन्हें 1978 का एक बैंक का केस मिलता है। उस बैंक के मैनेजर और उसका असिस्टेंट दोनों ही एक ही रात एक ही टाइम पर हार्ट अटैक से मर गए थे और उसके बाद उसी बैंक के कई लोग एक्सीडेंटल मौत मरने लगे और लास्ट में उस बैंक के आखिरी एम्प्लॉय ने भी सुसाइड कर ली थी। वो कहता है ये केस तो उलझता ही जा रहा है। दूसरी तरफ तारो डेथ नोट को कस के पकड़े हुए था। रियुग उससे पूछता है तो क्या इरादा है तेरा डेथ नोट के साथ? तारो उससे कहता है मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको अपने पास ही रखूँ तो ही ठीक रहेगा।
ड्यूक कहता है सही है लौंडे, मुझे पहले लगा था कि तू डरपोक है, फिर अब तू मुझे पसंद आने लगा है। तारो तू जो भी करेगा उसमें मैं तेरी मदद करूंगा। फिर ड्यूक उसको डेथ नोट के सारे रूल्स समझा देता है और तुम चाहो तो वीडियो को पॉज करके इन रूल्स को पढ़ सकते हो। फिर उसी रात तारो के सपने में उसके मरे हुए क्लासमेट दिखते हैं और वो घबरा कर नींद से उड़ जाता है। ड्यूक कहता है ऑफ कोर्स तुम्हें ऐसे सपने तो आने ही थे। फिर ड्यूक उसे डेथ इरेजर देता है और उससे कहता है अगर तुम इस इरेजर से उन लोगों का नाम मिटा दोगे तो वो फिर से जिंदा हो जाएंगे, पर कंडीशन ये है कि उनकी बॉडी को जलाया ना गया हो। अगले दिन तदाकी अपने बॉस को बताता है कि वो बच्चे वापस जिंदा हो चुके हैं और वो आज अपने स्कूल को भी अटेंड करेंगे। ये सुनकर वो दोनों डिटेक्टिव्स भागते हुए स्कूल जाते हैं और वो उन 5 लड़कों से सवाल जवाब करने लगते हैं। वो बच्चे कुछ कहते उससे पहले ही उन 5 को हार्ट अटैक आ जाता है। उसके बाद उन दोनों डिटेक्टिव्स को भी हार्ट अटैक आ जाता है और वो सभी मर जाते हैं, पर इस बार तारो ने उन्हें नहीं मारा था। अगले दिन तारो ये सोचकर परेशान हो रहा था कि उन लोगों के साथ क्या हुआ, उसने तो उनके नाम नहीं लिखे थे, तो ये काम कौन कर सकता है। रिक उससे कहता है देख यार इस केस पर कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ये सुनकर तारो अपनी खोल लेता है, मतलब टीवी खोल लेता है। न्यूज में बताया जाता है कि कल रात से बहुत से क्रिमिनल्स एक के बाद एक हार्ट अटैक से मर रहे हैं। तारो समझ जाता है कि कोई और भी डेथ नोट का इस्तेमाल कर रहा है। तब रिक उससे बताता है कि सच ये है कि मैंने अपनी दूसरी डेथ नोट भी गिरा दी है। फिर तारो रिक से कहता है क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद? रिक कहता है मैं बस इतना जानता हूँ कि वो तुम्हारे स्कूल से घर के रास्ते में कहीं गिरी है। फिर तारो अपना दिमाग लगाता है कि कौन है वो जो मेरे अलावा उन 7 को मार सकता है, पर सच्चाई ये है कि वो मुझे बुली कर रहे थे। तभी तारो को समझ में आ जाता है कि वो दूसरा बंदा कौन है। वो रिक से कहता है मैं जानता हूँ कि दूसरी नोटबुक किसके पास है। रिक कहता है क्या सच में? तारो भागते हुए अपने क्लासमेट म्यूरा के घर जाता है। वो देखता है कि म्यूरा धड़ाधड़ डेथ नोट पे लोगों का नाम लिख रहा था। म्यूरा तारो को देखकर उसका भी नाम डेथ नोट में लिखने वाला ही होता है, पर तारो उसे रोक लेता है। म्यूरा कहता है मुझे मत रोको, मैं तुम्हारा नाम लिखने के बाद अपना भी नाम डेथ नोट में लिख दूंगा और मर जाऊंगा। तारो उससे कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं था जिसने पहले उनके नाम लिखे थे। म्यूरा कहता है पर अब बहुत देर हो चुकी है। तारो कहता है कोई देर नहीं हुई है, ये लो इरेजर, अगर तुम इससे उन मरे हुए लोगों का नाम मिटा दोगे तो वो फिर से जिंदा हो जाएंगे, और वो ऐसा ही करता है। उसके बाद तारो कहता है हमें ये नोटबुक पुलिस के हवाले कर देनी चाहिए। फिर तारो उन डिटेक्टिव्स को डेथ नोट के बारे में सब कुछ बता देता है, पर उन्हें उनकी बात पर भरोसा नहीं होता है। तारो उनसे कहता है अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये डेथ नोट असली है तो क्या आप हमें माफ कर दोगे? डिटेक्टिव कहता है अभी कोई भी मरा नहीं है, तो हाँ मैं तुम्हें जाने दूंगा। फिर तारो म्यूरा से कहता है मेरा नाम इसमें लिखो और फिर इरेजर से उसे मिटा देना। फिर तारो उनके सामने मरता है और फिर दोबारा से जिंदा हो जाता है। तारो कहता है अब आपको यकीन हो गया या फिर मैं दोबारा से करके दिखाऊं? डिटेक्टिव कहते हैं बस भैया हो गया यकीन। फिर डिटेक्टिव अपने जूनियर से कहता है कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में ऐसी खतरनाक चीज भी एग्जिस्ट करती है। फिर डिटेक्टिव उसी वक्त डेथ नोट को जला देता है। रास्ते में रिक तारो से कहता है मैंने तुझे देखा तारो, तू काफी समझदार है, तो बताओ फिर मौत की दुनिया में जाकर कैसा लगा? फिर हमें दिखाते हैं कि 7 साल बीत चुके हैं और डेथ नोट के रूमर्स हर जगह फैल गए हैं, यहाँ तक कि डेथ नोट के ऊपर मूवीज और मर्चेंडाइज बनाई जा रही हैं, बिल्कुल हमारी दुनिया की तरह। फिर हमें 20 साल का तारो दिखाया जाता है जो डेथ नोट मर्चेंडाइज की एक मैगजीन पढ़ रहा होता है। फिर रिक उससे कहता है रूमर्स तो रूमर होते हैं, किसी को नहीं पता है कि डेथ नोट सच में एग्जिस्ट करती है। इस सीन से हमें यह बताया जाता है कि तारो अभी भी अपनी वाली डेथ नोट को इस्तेमाल कर रहा था, तभी तो रिक उसके साथ है। और यहीं पर डेथ नोट का पायलट चैप्टर खत्म हो जाता है। और हाँ, मैंने डेथ नोट की एक और मांगा को कवर करा है जिसमें हमें एक नया कीड़ा दिखाया गया है और उस कीड़ा ने एल को हराया है, तो तुम ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस मांगा को देख सकते हो। और मैंने डेथ नोट के ऊपर और भी अमेजिंग वीडियोस बनाई है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, तो तुम उन्हें भी जरूर देखना, उनका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। तो आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे, तो बाय बाय।